मॉडर्न बच्चे आजकल इस मॉडर्न युग में क्या कहते हैं कि हमें बंधन की जरूरत नहीं है, कोई इंटरफियर ना करे, ना माँ का इंटरफियर चाहिए ना बाप का इंटरफियर चाहिए, हमें स्वतंत्र रहने दो। अच्छा एक बात बताओ, आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमें स्वतंत्र रहने दो, हमें किसी भी प्रकार की माँ बाप का भी इंटरफियर नहीं चाहिए। तो बताओ स्वतंत्रता सही है या गलत? आप में से कितने लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं? ना माँ की ना बाप की कोई फिक्र नहीं, परवाह नहीं, माँ बाप का कोई इंटरफियर ना हो। कितने लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं? ना धर्म से लेना ना कर्म से लेना, बस स्वतंत्र जो मन में आए करें। ऐसी आजादी कैसे चाहिए? आपको चाहिए? आपकी माँ ज्यादा परेशान करती है आपको? हाँ लो, स्वतंत्र होना चाहते हैं आप, फिर स्वतंत्र होके क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? स्वतंत्र हो जाओगे तो सिर्फ गोबर उठाओगे। माँ बाप के दबाव से ही बच्चे IAS IPS बन पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। जहां दबाव है थोड़ा, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। स्वतंत्र होगे तो सिर्फ गोबर उठाने के काम आओगे। स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, रावण स्वतंत्र था कि राम स्वतंत्र थे? जोर से, जोर से। क्या रावण स्वतंत्र था कि राम? रावण स्वतंत्र था कि वो किसी के भी पत्नी को उठा के ले आता था, क्योंकि रावण के पास कोई दबाव नहीं था, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं करता, किसी की सुनता नहीं था, वो मन का मालिक था। और जो व्यक्ति मनमुखी हो जाता है वो रावण जैसा होता है। जबकि राम के पास बंधन था, मर्यादा का बंधन था। राम जी अपनी मर्यादा के बंधन को लांघ नहीं सकते थे, मर्यादा की रेखा को पार नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में संस्कारों की मर्यादा चाहिए, स्वतंत्रता ना चाहिए। जो आजकल के बच्चे कहते हैं हमें स्वतंत्रता चाहिए, नहीं जी, स्वतंत्र होगे तो पुरुष रावण हो जाएगा, और स्त्रियां स्वतंत्र हुई तो सूर्पनखा हो जाएंगी। सूर्पनखा भी स्वतंत्र थी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई भी मिल जाए वो सबको आई लव यू कहती थी। किसी पुरुष को देखे वहीं आई लव यू कह देती थी, बहुत अच्छे लग रहे हो, हमसे शादी करोगे? ऑफर यहीं से। जबकि और झूठ और कहती थी, उसका विवाह हो गया था विद्युत जिह्वा के साथ, मर गया था विद्युत जिह्वा, रावण ने मार दिया था। और सबसे क्या कहती थी कि मैं कुंवारी हूं। सूर्पनखा सबसे क्या कहती थी? मैं कुंवारी हूं, झूठ बोलती थी। और राम जी से क्या कहती? हमसे विवाह कर लो। राम जी ने मना किया तो लक्ष्मण जी के पास चली गई, तुम ही कर लो। मतलब कैसी बेशरम है। बाद में क्या किया लक्ष्मण जी ने? नाक उड़ा दी। क्यों नाक काट दी? यदि हाथ पांव काटते तो इसे जाकर बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे तो वहां हमारी हाथ कट गए, पांव कट गए। पर नाक इसलिए काटी लक्ष्मण जी ने कि अब इसे बताना नहीं पड़ेगा कि कहां गए थे, लोग देख के ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई। तो नाक कटाने का काम फिर वो लोग करते हैं जो स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए जीवन में माता का, पिता का थोड़ा सा बंधन जरूरी है, मर्यादाओं का बंधन जरूरी है, संस्कारों का बंधन जरूरी है। अरे जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, माँ बाप का थोड़ा लिहाज नहीं है, वो कोई इंसान होगा? वो तो जानवर जैसा हो जाएगा। इसलिए जीवन में थोड़ा लिहाज चाहिए, माता पिता का, बड़ों का, संस्कारों की मर्यादा चाहिए। हाँ या ना? कहां गया बच्चा? इसलिए संस्कार जरूरी हैं। आप अपने बच्चों को
बड़ा होकर क्या बनाएंगे? नहीं, ले लो हवा, हम क्यों परेशान, हम थोड़ी मना करेंगे आपको हवा लेने से। ले लीजिए, ले लीजिए। सुनिए, ये बताओ कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य देख रहे हैं? क्या सपना आपने संजोया है? बेटे को क्या बनाएंगे बड़ा जब होएगा तो? आप बताओ, आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे? आपके मन में क्या है, क्या बने मेरा बेटा? इंजीनियर? आपके मन में क्या, आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, चलो बना होगा बच्चा, क्या बनाओगे? हाँ? जो बच्चा बनना चाहे, फिर भी एक बाप की भी तो कुछ भावना होगी कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बने। अभी सेट नहीं किया, शादी अभी अभी हुई है क्या? अच्छा, चलो सेट कर लेना दिमाग, फिर बताना। आप बताओ, आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को? क्या बनाना चाहते हैं? मैया आप बताओ, क्या बनाना चाहती है अपने बच्चे को? सारी माताएं, सारे पिता ये लगभग ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर, कोई कह रहा डॉक्टर, कोई कह रहा एडवोकेट, कोई कह रहा जज, कोई कह रहा पायलट, कोई कह रहा ये बनाएंगे आप। कम है ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हम अपने बेटे को, आप अपने बेटे को जो भी बनाना चाहें बनाइएगा, पर मेरी तरफ से एक प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा कि आपका बेटा खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, पर नौकर ना बनाना अपने बच्चों को, नौकरी ना कराना पढ़े लिखे बच्चों से। नौकर नहीं, मालिक बने आपके बच्चे, उन्हें मालिक बनने की शिक्षा दो। बेटा तुम्हें किसी की नौकर नहीं बनना, तुम्हें हमेशा मालिक, नौकरी लेने वाला नहीं बनना, नौकरियां देने वाला बनना। नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? जोर से। तो आपको क्या बनना है और क्या बनाना है बच्चों को? देने वाला बना, नौकरियां। और आप लोग क्या पढ़ाते हैं? बेटा नौकरी करनी है, बेटा नौकरी करनी है, इतने नंबर लाने हैं, इतने लाने ही हैं क्योंकि नौकरी है तभी आएगी नौकरी। क्यों पीछे पड़े हो नौकरी के? मालिक क्यों नहीं बनना? क्या नहीं बन सकते आपके बच्चे मालिक? टाटा, बिरला, अडानी ने भी सोचा होता कि नौकरी करेंगे तो बने होते आज भी नौकर, लेकिन आज उनके घर में लाखों नौकर काम करते हैं। सोच बदलो, देश बदल रहा है ना। हमारा देश यदि तरक्की करेगा तो नौकर नौकरी लेने वालों के बल पर नहीं, नौकरियां देने वालों के बल पर तरक्की करेगा। नौकरी लेने वाला सरकार को टैक्स कम देता है, नौकरी देने वाला सरकार को टैक्स ज्यादा देता है। नौकरी लेने वाला कम कमाता है, नौकरी देने वाला ज्यादा कमाता। तो आपको ज्यादा कमाना है, पढ़े लिखे हो, इतना आज के युग में पढ़ रहे हो, तो आज के युग में तो और धांसू पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि आपके घर में 10 इंजीनियर काम करें आपके अंडर में। पढ़ाई करो तो अच्छी करो, नौकर तो बनने ही नहीं, बनेंगे तो मालिक। मालिक तो बनना, पर मालिक बनने का घमंड ना पालना, फिर अपने मालिक भगवान है ये भाव रखना कि हम मालिक नहीं हैं, हम तो केवल आपको समझाने के लिए कह रहे हैं मालिक, वरना मालिक तो हम सबके भगवान हैं। तुम नौकरी देने वाला बनो बस। तो कितने लोग मेरी बात पर गौर करेंगे और नौकरियां देने वाले बनेंगे? छोटू, बात मानोगे नहीं मम्मी की? मानोगे? नहीं माने तो गोबर उठाना पड़ेगा, फिर बड़े होके झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए बात मानना मम्मी की, पिताजी की भी बात मानना, पढ़ना मन लगा के। और पढ़ के क्या बनोगे? नौकर, मालिक।